हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस टॉपिक पे हम जानेंगे कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या एक्टिविटीज़ थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे क्या थी होम रूल लीग और क्या था लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या था इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक चला था, जिसमें ब्रिटेन उस साइड पर था जहां पर थे फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली एंड जापान, और इनके अपोजिशन में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। आइए पहले समझते हैं क्या रिस्पॉन्स था नेशनलिस्ट का टू द ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला मॉडरेट्स। मॉडरेट्स ने इस समय ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया था एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। सेकंड थे एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक, जो कि इसी समय रिलीज किए गए थे आफ्टर द 6 years ऑफ डिपोर्टेशन टू म्यांमार। एक्सट्रीमिस्ट ने भी इस समय वॉर को सपोर्ट किया था क्योंकि उनको मानना था कि ब्रिटिश एम्पायर आफ्टर द वॉर इंडियंस की लॉयल्टी को रीपे करेगी बाय अलाउइंग टू फॉर्म सेल्फ गवर्नमेंट। एंड थर्ड कैटेगरी थी रिवोल्यूशनरीज, जिन्होंने इस वर्ल्ड वॉर वन को एक अपॉर्चुनिटी माना टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे बड़ा नेशनल मूवमेंट था होम रूल लीग मूवमेंट। आइए पहले समझते हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले क्या कंडीशंस थी। फर्स्ट फैक्टर था 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी हम जिसे कहते हैं, वो इंडियंस की एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर था। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि 1907 के कांग्रेस स्प्लिट के बाद एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया कंट्री में, जहां ऑलमोस्ट सभी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अरेस्ट या डिपोर्ट कर दिया गया था और मॉडरेट लीडरशिप पर एजुकेटेड यूथ्स को भरोसा नहीं था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था अराइवल ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन 1914 आफ्टर द डिपोर्टेशन टू म्यांमार, और मैडम एनी बेसेंट का नेशनल पॉलिटिकल स्टेज पर आ जाना। यहाँ पे हमें ब्रीफ में जानना होगा बाल गंगाधर तिलक का रिसर्जेंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। तिलक जब 1914 में इंडिया वापस आए तो उनको महसूस हुआ कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को रिन्यू करना जरूरी है। इसी के साथ उनको ये भी महसूस हुआ कि 1907 कांग्रेस स्प्लिट के कारण कंट्री का नेशनल मूवमेंट कई साल पीछे रह गया है, और इसी वजह से 1914 में तिलक का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस में री एंटर करना। तिलक के इस ऑब्जेक्टिव को मैडम एनी बेसेंट ने सपोर्ट किया, जो इस समय नेशनल पॉलिटिकल स्टेज पर एक इम्पॉर्टेंट लीडर की तरह उभर चुकी थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैडम बेसेंट क्यों तिलक को सपोर्ट करना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1914 में मैडम बेसेंट ने डिसाइड किया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को अब ब्रॉडन करने का टाइम आ गया है, और ये एक्टिविटीज़ को ब्रॉडन करने के लिए चलाया जाना था एक होम रूल मूवमेंट मॉडल्ड आफ्टर द आयरिश होम रूल लीग। बट एट द सेम टाइम एनी बेसेंट को ये समझ में आ चुका था कि इंडियन होम रूल लीग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब इसे कांग्रेस का सपोर्ट हो और साथ ही एक्सट्रीमिस्ट्स का एक्टिव कोऑपरेशन हो, और इसीलिए उन्होंने एफर्ट्स लगाए कि कांग्रेस की मॉडरेट लीडर्स वेलकम करें तिलक एंड फेलो एक्सट्रीमिस्ट्स का बैक इनटू कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के 1914 दिसंबर के सेशन में कुछ भी ऐसा हासिल नहीं हो सका, क्योंकि फिरोज शाह मेहता और उनके सपोर्टर्स ने एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करने का मौका नहीं दिया। लेकिन मैडम एनी बेसेंट के कंटिन्यूड एफर्ट्स से कांग्रेस ने 1915 दिसंबर में अलाउ किया एक्सट्रीमिस्ट को वापस ज्वाइन करने के लिए। इसका मेन कारण ये भी था कि फिरोज शाह मेहता की डेथ हो गई थी इस समय तक, और इस कारण से उनका जो ग्रुप था वो इस बात का अपोज नहीं कर पाया। होम रूल लीग सेटअप करने में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि इस समय तक कई सारे लीडर्स को ये समझ में आने लगा कि अनलेस गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, गवर्नमेंट कोई भी रियल कंसेशंस नहीं देगी इवन आफ्टर द वॉर, और इसीलिए एक पॉपुलर मूवमेंट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वॉर इंक्रीज द मिजरी ऑफ द पुअर क्लासेस ऑफ इंडियंस, क्योंकि वॉर के दौरान हैवी टैक्सेशन किया जा रहा था और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, और इसी कारण से ये पुअर क्लास ऑफ इंडियंस रेडी थे
ज्वाइन करने के लिए एनी मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। लेकिन मैडम बेसेंट और तिलक दोनों ही कांग्रेस को परसुएड करने में नाकाम रहे रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर होम रूल लीग्स। लेकिन बेसेंट ने परसुएड कर लिया था कांग्रेस को कि वो एक एजुकेशनल प्रोपेगेंडा प्रोग्राम स्टार्ट करेगी और रिवाइटलाइज करेगी लोकल कांग्रेस कमिटीज़ को। और अगर कांग्रेस ऐसा करने में नाकाम रहती है बाय सितंबर 1916, तब वो अपनी ओन होम रूल लीग स्टार्ट कर देंगी। तिलक किसी भी ऐसी कंडीशन से बाउंड नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अपनी होम रूल लीग स्टार्ट करी इन बेलगाम फ्रॉम अप्रैल 1916। बाद में क्योंकि कांग्रेस भी एनी बेसेंट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाई, इसीलिए एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी होम रूल लीग स्टार्ट की। आइए अब जानते हैं क्या था ये होम रूल मूवमेंट। 1916 टू 1918 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट होम रूल लीग मूवमेंट की नींव पर चलता रहा। मैडम बेसेंट और तिलक की अलग अलग होम रूल लीग को टुगेदर ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम दिया गया। होम रूल मूवमेंट का गोल था अटेनमेंट ऑफ होम रूल और डोमिनियन स्टेटस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, जैसा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास था। आइए ब्रीफ में देखते हैं होम रूल लीग मूवमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेकेंड, टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द मासेस। Next was to demand larger political representation of Indians in the British government and to revive political activity and nationalism in India। आइए अब जानते हैं दोनों इम्पोर्टेंट लीग्स के बारे में। तिलक और बेसेंट दोनों ने सेपरेट लीग्स फॉर्म की थी ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। जैसा मैडम बेसेंट ने कहा था, सम तिलक सपोर्टर्स वर अनकंफर्टेबल विद हर एंड सिमिलरली सम ऑफ हर ओन सपोर्टर्स वर अनकंफर्टेबल विद तिलक। लेकिन दोनों होम रूल लीग्स ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया और अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में ही वर्क किया। आइए जानते हैं तिलक्स होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। तिलक का इंडियन होम रूल लीग लॉन्च किया गया था इन अप्रैल 1916 एट बेलगाम। ये डिसाइड किया गया था ये वर्क करेगा इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। जोसेफ बैप्टिस्टा को अपॉइंट किया गया था इंडियन होम रूल लीग का प्रेसिडेंट एंड एनसी केलकर को एज द सेक्रेटरी ऑफ द मूवमेंट। इसी मूवमेंट के दौरान तिलक ने नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। मराठा और केसरी न्यूज़पेपर्स तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स थे। आइए अब जानते हैं बेसेंट की होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। मैडम एनी बेसेंट ने फाउंड किया था ऑल इंडिया होम रूल लीग इन मेड्रास इन सितंबर 1916 और इस लीग का एरिया ऑफ वर्क था बॉम्बे एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, जो तिलक की होम रूल लीग का पार्ट नहीं थे। जॉर्ज अरुणाडेल इस लीग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। मैडम बेसेंट की लीग तिलक की लीग से लेस ऑर्गेनाइज थी। जॉर्ज अरुणाडेल के अलावा मैडम बेसेंट की लीग के इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटरीज थे B.W. वाडिया एंड C.P. रामास्वामी अय्यर। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर्स एनी बेसेंट की लीग के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे। मैडम बेसेंट की लीग को कई अपकमिंग न्यू लीडर्स ने ज्वाइन किया था, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इलाहाबाद, B. चक्रवर्ती एंड J. बैनर्जी फ्रॉम कैलकाटा। जल्द ही दोनों होम रूल लीग्स पॉपुलर हो गई इवन अमंग मॉडरेट्स, क्योंकि इन्होंने फोकस किया था ऑन पॉलिटिकल डिबेट्स एंड एजुकेशन। लीग ने डिमांड्स रखी थी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स, जिसको कांग्रेस भी अग्री करती थी। और इसी कारण से बहुत से सेक्शंस ऑफ कांग्रेस लाइक मेंबर्स ऑफ गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने ज्वाइन कर लिया था इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट को। वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द होम रूल लीग वॉज दैट कि मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग एक ब्रीफ पीरियड के लिए यूनाइट कर दिए थे इस मूवमेंट ने। होम रूल लीग की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने मैडम बेसेंट, B.P. वाडिया और जॉर्ज अरुणाडेल को अरेस्ट कर लिया इन 1917 और ये अरेस्ट बनी टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मूवमेंट, क्योंकि इनकी अरेस्ट से एक नेशनल आउटरीच क्रिएट हुआ। इसके प्रोटेस्ट में सर S. सुब्रमण्यम अय्यर ने रिनाउंस कर दी अपनी नाइटहुड। बहुत से मॉडरेट लीडर्स ने जैसे मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और M.A. जिन्ना जैसे लोगों ने ज्वाइन कर लिया होम रूल लीग्स। बाल गंगाधर तिलक ने अनाउंस किया कि एक पैसिव रेसिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा अगर गवर्नमेंट इन लोगों को रिलीज नहीं करती है। आइए अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट।
होम रूल लीग मूवमेंट के डिक्लाइन करने के कई सारे कारण थे। फर्स्ट था इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मूवमेंट। सेकेंड वाज द कम्युनल राइट्स ड्यूरिंग 1917 टू 1918 पीरियड। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था मॉडरेट्स आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मैडम एनी बेसेंट पैसिफाई कर दिए गए थे ऑन द टॉक्स ऑफ रिफॉर्म्स एंड मैडम बेसेंट्स रिलीज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यही बेसिस थे मॉन्टेग्यू अगस्त 1917 डेक्लेरेशन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन था बाल गंगाधर तिलक का कॉल फॉर पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसके कारण मॉडरेट्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इस मूवमेंट से दूर हो गई। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के हिसाब से मैडम एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में रिलीज कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिश की रिफॉर्म्स स्कीम इन जुलाई 1918 और इस स्कीम ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को डिवाइड कर दिया, जहां पे बहुत से लीडर्स इस स्कीम को ट्राई करना चाहते थे। इनिशियली बेसेंट और तिलक ने इन रिफॉर्म्स प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया था, बट लेटर ऑन उन्होंने भी अपना माइंड चेंज कर लिया। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक भी इंग्लैंड चले गए फॉर फाइटिंग अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट वैलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। और इसीलिए ये मूवमेंट अल्टीमेटली एक लीडरलेस मूवमेंट बनकर रह गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि 1920 में महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट करी थी प्रेसिडेंसी ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग और इसे रीनेम कर दिया था एज स्वराज्य सभा। और इसके बाद विद इन अ ईयर होम रूल लीग मर्ज कर गई इंडियन नेशनल कांग्रेस में। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। फर्स्ट, इन्होंने पॉलिटिकल डिबेट्स एंड एजुकेशन को प्रमोट किया। सेकेंड पॉइंट इज होम रूल लीग फेमस हुई इवन अमंग द मॉडरेट लीडर्स। थर्ड, कांग्रेस के भी कई सेक्शंस ने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, जैसे मेंबर्स ऑफ गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज इसने ब्रीफ पीरियड के लिए मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग सभी को यूनाइट किया था। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये थी कि कई इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि इस मूवमेंट के चलते ही मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ 1917 आई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग होम रूल लीग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।